Hello friends, welcome back to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Wings Destroy Heart. तो फ्रेंड आज मैं स्टोरी फुल में एक्सप्लेन करूँगी और आई थिंक आज के एपिसोड से विंग और लेंजा की स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। वो फाइनली आज मिल जाएंगे। ओके, लेकिन अगर आप लोगों को और जो है डिटेल में नहीं जानना है, जैसे मैंने अभी 3-4 एपिसोड में बताया था, तो आप लोग मुझे बता सकते हो। मैं स्लो मतलब स्टोरी जो बाकी सब मटेरियल है वो शॉर्टकट में समझा दूँगी। ओके, और अगर नहीं फुल फॉर्म में मतलब पूरा एक्सप्लेन समझना है जैसे अभी मैं कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बता देना। क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि प्लीज़ जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दो, बहुत धीरे हो रहा है, या कुछ का आता है कि दी अब सही से समझ में आ रहा है, अब आप अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हो। तो मैं खुद कन्फ्यूज हो जाती हूँ कि मैं किसकी बात मानूँ। ठीक है, तो आप लोगों में से आज जिसके ज़्यादा कमेंट रहेंगे कि या तो जैसा भी एक्सप्लेन कर रही हूँ फुल वैसे करो, या फिर जल्दी जल्दी करके और मतलब शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो, तो वैसे जिसके ज़्यादा कमेंट रहेंगे मैं कल से वैसे ही करूँगी। सो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया था वांगजी ने खुद को अपने ड्रीम में लॉक कर लिया था, जहाँ वो और विंग क्लिफ पे खड़े थे। और विंग कहता है, मैं इस क्लिफ से नहीं गिरा था, बल्कि तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया था। तो ये सारे झूठ मत बोलो कि मैंने अपना हाथ तुमसे छुड़ा लिया था। तुमने सिर्फ अपनी रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पर बचाने की कोशिश की थी। ये बताओ, जब मैं इस क्लिफ से नीचे गिरा था और ज़मीन से टकरा गया था, क्या तुम्हें ये देखकर अपने हार्ट में इंजॉय फील हुआ था? वांगजी कहता है, नो, ये सब कुछ ऐसे नहीं हुआ था। मैंने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी, पर तुमने अपना हाथ छुड़ा लिया था। विंग ये सब सुनकर स्माइल करता है और कहता है, स्टॉप। वांगजी जब विंग की वो आइसी स्माइल और उसकी आंखों में वो कोल्डनेस देखता है, तो उसकी पूरी बॉडी फ्रोज हो जाती है। विंग कहता है, लेट मी शो यू। मैं तुम्हें सारी बातें फिर से याद दिलाता हूँ कि आखिर उस दिन तुमने मेरे साथ क्या किया था। वांगजी, जो कि भी कुछ सेकंड पहले क्लिफ के बीच में खड़ा था, अब वो क्लिफ के कॉर्नर में लेटा हुआ था और उसने अपने वाउंडेड हाथ से विंग का हाथ पकड़ा हुआ था, जो कि क्लिफ से नीचे लटका हुआ था। वांगजी को जब रियलाइज़ होता है कि आखिर वो किस सिचुएशन में है, तो इस बार वांगजी बहुत ज़्यादा डेस्परेट था कि वो इस बार विंग को बचा कर ही रहेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। पर वो विंग से कहता है, विंग ये सही नहीं है। पर विंग वांगजी से पूछता है, तुम्हें ये सब कुछ याद है ना? वांगजी कहता है, यस यस, प्लीज़ स्टॉप दिस। विंग ऊपर आ जाओ, ये सब करना बंद करो। वांगजी की आंखों से लगातार टीयर्स निकल रहे थे और वो विंग के चिक्स पर गिर रहे थे। वांगजी फिर से कहता है, विंग प्लीज़ स्टॉप दिस। और वो विंग को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, पर वो विंग को जितना ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था, उसे उतना ही अपने हाथों में दर्द हो रहा था, जिसमें चोट लगी थी। विंग कहता है, ओह नो, हमें दोबारा से सारी चीज़ें रिपीट करनी पड़ेंगी, जिससे तुम्हें सब कुछ प्रॉपरली याद आ जाए। अभी देखो, तुमने मेरे हाथ को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, और कोई पर्सन जिसके अपर बॉडी की स्ट्रेंथ तुम्हारे जितनी स्ट्रांग है, वो मुझे बिना किसी प्रॉब्लम के ऊपर खींच लेगा और बचा लेगा, है ना? वांगजी कहता है, पर मेरा हाथ वाउंडेड है और उसमें पहले जितनी स्ट्रेंथ नहीं है। वांगजी अपने हाथों को देखता है, जिसमें से लगातार खून निकल रहा था, और फिर वो खून वांगजी के हाथों से होते हुए विंग की शोल्डर तक जा रहा था, और फिर विंग की शोल्डर से वो विंग के पैरों से होते हुए ज़मीन पर गिर रहा था। लेकिन वांगजी अपने माइंड में ये सोच रहा था कि अगर विंग को बचाने के लिए मुझे अपनी बॉडी का पूरा ब्लड भी इसी तरह बहाना पड़ेगा, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग कहता है, स्टॉप लाइंग। तुम्हारे हाथों में जो छोटा सा स्क्रैच है, उसके बावजूद भी तुम मुझे आसानी से ऊपर खींच सकते थे, लेकिन अपने हाथों को देखो। वांगजी कहता है, नो। विंग फिर से कहता है, अपने हाथों को अभी देखो। वांगजी बहुत ज़्यादा शाउटली चिल्लाते हुए कहता है, नो। विंग फिर से स्माइल करते हुए कहता है, अभी देखो। वांगजी विंग से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़, पर फिर भी उसकी आंखें अपने हाथ की तरफ ऑटोमेटिकली देखने लगती हैं, और वांगजी देखता है कि उसने विंग के हाथ को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, जैसे वांगजी की लाइफ उसी पर डिपेंड करती है। पर
तभी उसे विंग की वॉइस सुनाई देती है। विंग कहता है, लंजा प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, हेल्प मी, मुझे ऊपर खींचो प्लीज़ लंजा। ये सुनते ही वांगजी तुरंत विंग की फेस की तरफ देखता है। विंग की आंखों में मरने का डर साफ नज़र आ रहा था और जब वो दोबारा से अपने हाथों को देखता है तो वांगजी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली अपनी एक एक उंगली विंग के हाथों से छुड़ा रहा था। विंग फिर से बोलता है, लंजा नो प्लीज़ लंजा, मुझे बचा लो, ऐसा मत करो प्लीज़ लंजा। पर वांगजी को ऐसे लग रहा था जैसे उसका उसके हाथ पे कोई कंट्रोल नहीं है। वो ना चाहते हुए भी धीरे धीरे विंग के हाथ से अपनी सारी उंगलियां हटा लेता है और विंग का हाथ वांगजी के हाथ से छूट जाता है। विंग ये देखते ही बहुत लाउडली शाउट करता है, नो लंजा, और विंग धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। वांगजी जैसे ही देखता है वो भी बहुत तेज शाउट करता है, विंग। वांगजी अभी भी वहीं पर लेटा हुआ था और कहता है, नॉट अगेन विंग, प्लीज़ मुझे दोबारा से छोड़ के मत जाओ। और कुछ टाइम बाद वांगजी को रियलाइज़ होता है कि अब वो क्लिफ पे नहीं है, बल्कि अब वो उस खाई में नीचे जहाँ विंग की डेड बॉडी पड़ी है वहाँ अपने नीज पर बैठा हुआ है। और वांगजी तुरंत विंग की डेड बॉडी देखते ही उसे अपने आर्म्स में पकड़ लेता है और टाइटली हग कर लेता है। वांगजी कहता है, नहीं विंग प्लीज़, मुझे पता है तुम मरे नहीं हो, तुम जिंदा हो, प्लीज़ विंग वेक अप, अपनी आंखें खोलो विंग प्लीज़। पर तभी उसे विंग की वॉइस सुनाई देती है। विंग कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुमने मुझे मार दिया है। तुम हमेशा यही कहते हो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, नहीं, तुम मुझसे सिर्फ नफरत करते हो। वांगजी विंग के डेड बॉडी को देखता है। उसकी आंखें अभी भी क्लोज थी। जब वांगजी अपने बगल में देखता है तो वहाँ पर विंग का घोस्ट खड़ा था जो वांगजी से ये सारी बातें कह रहा था। वांगजी विंग के घोस्ट से कहता है, विंग प्लीज़ वापस आ जाओ, और उसकी आंखों से लगातार अभी भी टीयर्स बह जा रहे थे। विंग कहता है, नो वे, यहाँ पर कोई थर्ड चांस नहीं है और मैं तुम्हारे जैसे किलर के पास आने से साफ मना करता हूँ। मैं तुम्हें और कोई चांस नहीं देने वाला। अब तुम मुझे कभी भी नहीं देख पाओगे और ये भूल जाना कि मैं कभी भी एग्जिट करता था। वांगजी कहता है, नहीं विंग, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आई लव यू, प्लीज़ मुझे अपने साथ लेकर चलो, इस बार मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। विंग कहता है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूँ, आर यू सीरियस? मैं कभी भी तुम्हारे जैसे पर्सन के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, मेरे पास एक ग्रेट आइडिया है। अगर तुम चाहो तो तुम उस क्लिफ पर दोबारा जाकर वहाँ से जंप कर सकते हो। शायद ऐसा करने के बाद मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। और ये कहने के बाद विंग की स्पिरिट वहीं पास में एक रॉक पर बैठ जाती है और अपने हाथों में फ्लूट घुमाने लगती है। वांगजी ये सुनने के बाद केयरफुली विंग के डेड बॉडी को ज़मीन पर रखता है, फिर उसके फॉरहेड पर स्वीटली किस करता है और अपनी बीचैन बाहर निकाल लेता है। फिर वांगजी अपने बीचैन पर चढ़कर उस क्लिफ पर दोबारा पहुंच जाता है और उस क्लिफ पर उतरने के बाद वांगजी अपनी बीचैन को नीचे गिरा देता है। और फ्रेंड्स, जब बीचैन गिरती है ना तो उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है, मतलब जो हाथ में पकड़ते हैं, वो ज़मीन में घुस जाता है और उसका ऊपर का जो पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट, ठीक है, वो ऊपर आसमान की तरफ रहता है। मतलब गाइस जैसे इमेज में है ना उसी टाइप में रहता है, बस वो जो नीचे वाला पार्ट है वो ज़मीन में घुस गया। ओके। वांगजी कहता है, विंग आई एम कमिंग माई लव, और ये कहने के बाद वो क्लिफ से कूद जाता है और जैसे जैसे उसकी बॉडी ग्राउंड की तरफ आने लगती है वांगजी टर्न हो जाता है, जिससे उसकी बीचैन जो ज़मीन पे खड़ी थी वो उसके हार्ट में घुस जाती है। और इधर रूम में सिचैन और मास्टर लान देखते हैं कि किस तरह वांगजी की बॉडी बेड पर ऊपर नीचे हो रही है। सिचैन तुरंत वांगजी के चेस्ट पे एक तालिस्मान लगाता है और बहुत ज़्यादा लाउडली बोलता है, वांगजी वेक अप नाउ। ये सुनते ही वांगजी तुरंत अपनी आंखें खोल लेता है, पर कुछ सेकंड बाद ही वो फिर से अनकॉन्शियस हो जाता है। पर वांगजी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सिचेन कहता है, ये वर्क नहीं कर रहा। अब कुछ दिन बीत चुके थे पर वांगजी अभी भी अनकॉन्शियस था, पर अब वो कोई और ड्रीम नहीं देख रहा था।
क्योंकि सिचेन रोज़ उसके ऊपर एक न्यू तलिस्मान लगा देता था। एक दिन वांग जी अपनी आंखें खोलता है, पर आंखें खोलने के बाद वो सबसे पहले दो वर्ड बोलता है, विंग। वांग जी ने ये दो वर्ड इतने ज़्यादा लोनलीनेस और हर्ट के साथ बोले थे कि मास्टर लान और सिचेन सोचते हैं कि अब वो लोग भी कंट्रोल नहीं कर सकते। उन्हें कुछ न कुछ करना ही होगा, क्योंकि वांग जी के अलावा मास्टर लान, सिचेन, वांग जी का हीलर और सिजुई जो हर इवनिंग वांग जी से मिलने आता था, इन सब लोगों को पता था कि वांग जी इस टाइम ऑलमोस्ट अपनी लाइफ खोने ही वाला था। इसलिए सिचेन मास्टर लान से कहता है, अंकल आप यहीं वांग जी के पास रहिए, मैं मास्टर वी के पास जाता हूँ और उनसे बात करता हूँ, शायद वो वांग जी से मिलने के लिए एग्री हो जाए। सिचेन को नहीं पता था कि उसके बात करने पर विंग वांग जी से मिलने के लिए मानेगा या नहीं, पर उसे अपने ब्रदर के लिए एक ट्राई तो करना ही होगा। मास्टर लान कहते हैं, आई होप कि वो मान जाए, इसके बावजूद भी कि हम सभी लोगों ने उसे किस तरह ट्रीट किया था। सिचेन कहता है, आई नो, पर अंकल मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं विंग से बैक करूँगा, अपने नील्स पर बैठ जाऊँगा और उससे रिक्वेस्ट करूँगा। ये कहते ही सिचेन अपने रूम से बाहर निकल जाता है और वो ट्रेनिंग ग्राउंड में जाता है, जहाँ विंग सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करा रहा था। वो सिर्फ एक वर्ड बोल रहा था और उसके स्टूडेंट उसकी सारी बातें समझ आ रहे थे। सिचेन विंग से थोड़े से डिस्टेंस पे खड़ा होता है और कहता है, मास्टर वी, आपको इंटरप्ट करने के लिए आई एम सॉरी, पर क्या मैं आपसे कुछ टाइम बात कर सकता हूँ? विंग सिचेन की तरफ देखता है और अपना सर हाँ हिला देता है। फिर वो दोबारा से अपने स्टूडेंट की तरफ देखता है और कंटिन्यू कहता है। फिर वो सिचेन की तरफ उससे बात करने के लिए आ जाता है। सिचेन कहता है, आपसे पूछने के लिए आई एम रियली सॉरी, पर 3 वीक्स पहले वांग जी कोलैप्स हो गया था। हमने ये बात अभी तक किसी को नहीं बताई। एक हीलर वांग जी को प्राइवेटली ट्रीट कर रहा है, पर उसे भी नहीं पता कि आखिर वांग जी को क्या हुआ था, और हम सभी लोग कुछ तालिस्मान का यूज़ कर कर बस उसे ड्रीम देखने से ही रोक पा रहे हैं। सिचेन बहुत ही ज़्यादा ध्यान से विंग के सारे एक्सप्रेशन ऑब्जर्व कर रहा था। उसने सोचा था कि शायद वांग जी की बातें सुनने के बाद विंग के थोड़े एक्सप्रेशन टेंस हो जाएं, पर नहीं, विंग के एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं होता। इसलिए वो फिर से अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, अभी कुछ टाइम पहले वांग जी को होश आया और उसने सबसे पहले आपका नाम लिया। मुझे पता है मेरे पास कोई हक नहीं है, पर फिर भी क्या आप वांग जी से मिल सकते हैं? शायद वो आपको बता दे कि आखिर उसे क्या हुआ था और वो कोलैप्स कैसे हो गया। सिचेन विंग को ये नहीं बता सकता था कि उसने खुद देखा था कि किस तरह वांग जी विंग के रूम को देख रहा था और विंग के रूम को देखते देखते ही वो अनकॉन्शियस हो गया था। सिचेन फिर से कहता है, प्लीज़ मास्टर वी, पर वो देखता है कि विंग वहाँ पे बिना कुछ कहे दोबारा से अपने स्टूडेंट के पास जाने लगता है, और ये देखकर सिचेन को ऐसा फील हो रहा था कि वो किसी भी मोमेंट क्राई करने लगेगा। विंग जब स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाता है तो वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसे सेजुई की तरफ पॉइंट आउट करता है। ये देखते ही सेजुई तुरंत विंग के पास आ जाता है। विंग कहता है कि सभी लोग दोबारा से टॉप स्पीड से नॉर्मल स्पीड में प्रैक्टिस करो और जिनलिंग तुम सभी पे नज़र रखेगा। सेजुई उन स्टूडेंट के पास वापस चला जाता है और विंग की कही हुई बात बता देता है। फिर वो सारे स्टूडेंट्स विंग के कहने के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करने लगते हैं। सिचेन विंग से पूछता है, क्या तुम्हें तुम्हारे स्टूडेंट्स पर नज़र रखने के लिए कोई चाहिए? विंग बिना कुछ कहे ही एक पेपर में निकालता है, फिर अपने फिंगर को अपने मास्क के कॉर्नर से कट करता है और उस पेपरमैन पर कुछ लिखने लगता है। कुछ टाइम बाद वो पेपरमैन उड़कर सेजुई के पास चला जाता है। सिचेन समझ जाता है कि ये सारे स्टूडेंट जानते हैं कि विंग इस पेपरमैन के थ्रू उन लोगों पे नज़र रख रहा है, और अगर वो लोग विंग के कहे अकॉर्डिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उन लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। और सिचेन को कुछ टाइम पहले ही पता चला था कि अब क्लाउड्स की सबसे बुरी पनिशमेंट क्लास से निकाले जाना है, और किसी नॉर्मल क्लास से नहीं बल्कि विंग की क्लास से बाहर निकालना है। मतलब
पहले विंग कुछ गलती करता था, लेट होता था या रूल्स तोड़ता था तो उसे पनिशमेंट मिलती थी, पर अब क्लाउड्स इसमें विंग की क्लास से बाहर निकल जाना सबसे बड़ी पनिशमेंट है। सिचैन विंग से थैंक यू कहता है। फिर वो दोनों वांगजी की रूम की तरफ जाते हैं। सिचैन तुरंत वांगजी के रूम का डोर ओपन करता है और जल्दी जल्दी वांगजी के बेड के पास आता है। जब वो टर्न होकर देखता है तो विंग अभी भी डोर के पास था और बहुत ही स्लो मोशन में रूम के अंदर एंटर हो रहा था। सो फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि विंग और वांगजी जो हैं वो आज मिल जाएंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया, टाइम कम पड़ गया, तो वो कल होगा, वांगशन कल मिलेंगे। और फ्रेंड्स, आज मैं सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि कल संडे को मेरा एक एग्ज़ाम है और उसके बाद मेरे सोमवार और मंगलवार को कॉलेज में इंटरनल है। तो मैं कल 2 वीडियो ज़रूर अपलोड कर दूँगी, लेकिन फिर मंडे को फिर से दोबारा एक ही वीडियो रहेगी। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।